अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कड़ी पकौड़े बनाने की एक बहुत अच्छी और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में सारे मसाला जात जो भी हम डालेंगे वो सब इस वक्त आपके घर में मौजूद होंगे। तो कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपको बाज़ार से लाना पड़े। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से मैं बनाऊंगी, लेकिन बहुत मज़े की और ज़बरदस्त कड़ी तैयार होती है इस तरीके से। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि हमें बेसन चाहिए होगा। बेसन मैंने एक छोटा टी कप जो होता है वो लिया है। अगर आप ग्राम्स में नापें तो मेरा ख़्याल है ये तकरीबन 120 या 140 ग्राम होगा। और इतने से बेसन से तकरीबन आपके 2 बड़े साइज़ के जो सर्विंग बोल्स हैं वो तैयार हो जाएंगे कढ़ी के। तो ये हमने बेसन ले लिया। इसके बाद हमें चाहिए है प्याज। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और इनको इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया। लहसुन और अदरक की पेस्ट हमें चाहिए होगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये पेस्ट ली है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी। नमक मैंने 3 टीस्पून लिए हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है। और हल्दी जो है वो भी 1 टीस्पून भर के ली है। इसके अलावा मैं इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डालूँगी। टमाटर का इस्तेमाल मैं नहीं करती कढ़ी में, टोमेटो पेस्ट डालती हूँ। उससे एक तो कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और थोड़ी-सी खटास भी हो जाती है। तो तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं टोमेटो पेस्ट के डालूँगी। अच्छा, बेसन को घोलने के लिए अगर आपको लस्सी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप 500 ml लस्सी ले लें, लेकिन अगर आपके पास लस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 500 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वो इसी तरह की जो योगर्ट की पैकिंग होती है, इसी तरह की पैकिंग में बटर मिल्क मिल जाता है। तो आप बटर मिल्क इस्तेमाल कर लें। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप मेरी तरह दही भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। और गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया था। और आखिर पर इसके ऊपर तड़का लगाने के लिए 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लेना है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। ये तो सारी चीज़ें हो गई कड़ी बनाने के लिए। और पकौड़े बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए होगा, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया और 1 प्याज मैंने बारीक कटा हुआ ले लिया है। और 1 आलू जो है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा बेसन के साथ साथ मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा भी डालूँगी। उससे पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं। ये तो हो गए सब इंग्रेडिएंट्स, तो चलें अब कड़ी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने बेसन का और दही का जो मिक्सचर होता है वो तैयार कर लेना है। तो बेसन लेके हम उसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। और इसको पहले हम पानी से घोल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर दही में डालें तो बाज़ दफ़ा उसकी इस तरह की गुठलियाँ बन जाती हैं कि वो फिर आपको छानना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए मैंने पहले इसको पानी से घोल लिया है, उसके बाद इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत पानी डाल लूँगी ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। इसको अब आप साइड पे रख दें। अब एक पॉट के अंदर मैंने ऑयल लिया है और ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को अब आपने ध्यान से ब्राउन करना है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खाने का जो जायका है उसका 70 to 80% जो है वो जायका होता है प्याज़ों के ब्राउन करने पे। तो आप देख लें कि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन भी ना हो जाए और बिल्कुल हल्का गोल्डन भी ना हो। इस वक्त जितना आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इतना जब गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर हम लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देंगे। और पेस्ट डालते ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 1 मिनट भूनने के बाद जब आप देखें कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो इसके अंदर हम नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और हरी मिर्चें डाल देंगे। और ये चीज़ें डालने के साथ ही पानी का थोड़ा सा छींटा देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सुरख मिर्च जो है वो जलने ना लगे। अब मैं एक मसाला अच्छी तरह से भून के इसके अंदर आधा ग्लास पानी का डाल के इसको कवर करके रख दूँगी ताकि प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आपको कढ़ी के अंदर प्याज अच्छा नहीं लगता तो फिर आप इस स्टेज पे मसाले को एक बार ग्राइंड करके फिर इसको दोबारा से एक दफ़ा भून लें। लेकिन हमारे घर में क्योंकि इस तरह शौक से खाई जाती है, थोड़ा थोड़ा अगर प्याज मुंह में आ भी जाए तो वो इतना इशू नहीं होता, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि प्याज थोड़ी सी गल जाए। जब आप देखें कि प्याज थोड़ी सी गल चुकी है तो अब हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे।
टोमेटो पेस्ट डालने से कड़ी की रंगत जो है वो सुर्ख हो जाती है। टमाटर डालने से रंगत जो है वो इतनी सुर्ख नहीं होती, काम उसका वही होता है जो टोमेटो पेस्ट का है कि थोड़ा सा मसाला जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और थोड़ी सी खटास भी आ जाती है। तो कड़ी को खूबसूरत कलर देने के लिए टोमेटो पेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको टोमेटो पेस्ट नहीं पसंद तो आप टमाटर भी स्टेज पे डाल सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून के, तो जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था बेसन का और लस्सी का या बेसन और दही का, वो अब आप इसके अंदर शामिल कर दें और चम्मच एक दफ़ा से हिला दें। ये मिक्सचर डालने के बाद 2 जग भर के मैंने पानी के डाले थे। आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 2 लीटर पानी इसके अंदर मैंने डाला था। और अब हमने इस कड़ी को पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि कड़ी का मतलब ही ये है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पकी हुई हो। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 2-3 उबाल आते हैं और साथ ही उसके अंदर पकौड़े डाल देते हैं। तो वो कड़ी जो है वो आप उसको कड़ी नहीं कह सकते, वो बेसन का सालन आप उसको कह सकते हैं। असल कड़ी जो होती है उसको आपको टाइम देना पड़ता है, वो 2-3 घंटे पके तो उसका टेस्ट अच्छा सा निकल के आता है। कड़ी जब पकने लग जाए तो अब आप इसके ऊपर इस तरह से चम्मच रख के इसको हल्का सा ढाँप दें और आँच थोड़ी हल्की कर दें। और अब आपने इसको पकने देना है। कम से कम 1 से डेढ़ घंटा हम इसको पकाएंगे और उसके बाद साथ साथ चेक भी करते रहेंगे कि ये नीचे ना लगे। अच्छा, पकने के दौरान ही आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाले का भी डाल देना है। तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया है कड़ी को पकते हुए। और इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और डाल लें, और अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप सुर्ख मिर्च डालने की बजाय हरी मिर्चें बारीक काट कर वो शामिल कर दें। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल स्मूथ कड़ी पसंद है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था वो बिल्कुल नज़र ना आए, तो आप इस वक्त कड़ी को छान कर दोबारा भी पकने के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो कड़ी को मुख्तलिफ़ तरीके से पसंद करते हैं। बाज़ घरों में बहुत गाढ़ी कड़ी खाई जाती है और बाज़ घरों में थोड़ी पतली पसंद की जाती है। हमारे घरों में जब भी कड़ी बनती है तो थोड़ी-सी ज़रा पतली रखी जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे घर में तो ये सूप की तरह पी जाती है। जिस दिन कड़ी बनती है उस दिन बस समझ लें कि खाने की छुट्टी होती है, ज़्यादातर इसको सूप की तरह ही पी लिया जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी-सी पतली बनाती हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ऑप्शनल है, लेकिन मैं वो हमेशा इसमें शामिल करती हूँ। वो ये है कि 2 आलू मीडियम साइज़ के, इनको आप इस तरह से छोटे-छोटे काट लें और उबलते हुए पानी के अंदर इसको डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब आप देखें कि ये 80 टू 90% गल गए हैं तो अब आप इसको कड़ी के अंदर शामिल कर दें। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घरों में सूप की तरह कड़ी पी जाती है, तो इस वजह से आलू जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद तो आप ये स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। जब आप देखें कि कड़ी जो है वो आपकी पसंद के मुताबिक गाढ़ी हो गई है तो आप आंच बंद कर दें। अब हम इसके अंदर तड़का शामिल करेंगे। तड़का बनाने के लिए ऑयल मैंने लिया है थोड़ा सा, 2-3 टेबलस्पून लिया है, और इसको गर्म करके इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा डाल दिया है और साथ ही सुर्ख मिर्च जो कुटी हुई होती है वो डाली है। जब ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाए तो बस आप ये तड़का जो है कड़ी में डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, कड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सब आप एक बाउल में डाल के उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद पकौड़े बनाने तो मेरा ख़्याल है हर एक को ही आते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी पकौड़ा बनाने की जो रेसिपी है वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं कि किस तरह आप क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं। तो बस बैटर घोल के तो अब आपने पकौड़े बना लेने हैं, और पकौड़े बना के आपने डायरेक्ट कड़ी के अंदर नहीं डालने, बल्कि उनको पहले प्लेट में निकाल लें। थोड़ा सा जब ये इनकी स्टीम कम हो जाए तो उसके बाद फिर आप कड़ी में शामिल करके एक दफ़ा कड़ी को अच्छे तरीके से हिला लें। और आखिर में हम कड़ी के अंदर डालेंगे सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी भी जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला है। कड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें, या रोटी के साथ खाएं, या इसको वैसे ही चम्मच के साथ खाएं जैसे हम खाते हैं। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कड़ी बनाते हुए कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है ताकि आपकी कड़ी जो है वो हमेशा अच्छी बने। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने बेसन जो है वो ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना। थोड़ी मिकदार में बेसन लें और ज़्यादा पानी डाल के कड़ी को फिर पकाएं, और
उस पानी को फिर रिड्यूस करें तो फिर कड़ी का टेस्ट जो है वो अच्छा निकलता है। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल के उसको जल्दी गाढ़ा करने की कोशिश करेंगे तो एक तो बेसन का कच्चापन आएगा टेस्ट में, और दूसरा ये है कि इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि एक अच्छी पकी हुई कड़ी का होता है। अगर आपने लस्सी की बजाय दही इस्तेमाल करना है बेसन को घोलने के लिए, तो फिर आप कोशिश करें कि 1 दिन पुराना दही इस्तेमाल करें ताकि उसमें थोड़ी-सी खटास पैदा हो जाए। अगर आप बाहर के ममालिक में रहते हैं और आपको बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप दही जो लें वो 0.5% फ़ैट वाला लें, उससे ज़्यादा अच्छी कड़ी बनती है क्योंकि उसमें हल्की-सी खटास होती है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी कड़ी पसंद है और दही जो है वो इतना खट्टा नहीं है, तो फिर आप ये करें कि कड़ी जब तैयार हो जाए तो उसके अंदर एंड पे लेमन जूस डाल दें, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। अगर लेमन जूस आपने नहीं डालना तो आप इमली का रस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, उससे भी कड़ी जो है वो खट्टी भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा बनता है। अच्छा, जब मसाला वगैरह भून के तो हम कड़ी का मिक्सचर डालते हैं मसाले के अंदर और उसको पकने के लिए रखते हैं, तो बाज़ दफ़ा कड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा उबलने लगती है और वो पॉट से बाहर निकल आती है। तो उससे बचने के लिए आप लकड़ी का चम्मच जो है वो कड़ी के अंदर ही रखें, और जब तक कड़ी जो है वो एक दफ़ा उबल के पकने ना लग जाए, आप चम्मच जो है वो उसके अंदर ही रहने दें। तो इससे कड़ी जो है वो उबल कर पॉट से बाहर नहीं निकलेगी। अगर इस टिप के बावजूद आपकी कड़ी जो है वो उबल जाती है आपसे, तो दूसरी टिप ये है कि नमक जो है वो आप शुरू में शामिल ना करें। जब कड़ी एक दफ़ा पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद उसमें नमक शामिल करें, तो उससे भी कड़ी जो है वो कम उबलती है। कम तो नहीं उबलती, मतलब उबल कर पॉट से बाहर नहीं गिरती। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि पकौड़े जो हैं जब हम कड़ी के अंदर डालें तो वो उसके अंदर ही मिक्स ना हो जाएं, बल्कि अलग अलग रहें और कड़ी के अंदर थोड़ा सा उनका क्रिस्प भी मौजूद रहे, तो फिर उसके लिए ये टिप है कि गरम गरम कड़ी के अंदर गरम गरम पकौड़े ना डालें। यानी अगर कड़ी उबल रही है एक तरफ चूल्हे पे और दूसरी तरफ आप पकौड़े बना बना के उसके अंदर डालते जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ही पकौड़े जो हैं वो सारी कड़ी का जो लिक्विड होता है वो चूस लेंगे और बहुत ही गाढ़ी सी और अजीब सी हो जाती है कड़ी। तो एक चीज़ आपकी ठंडी होनी चाहिए, या तो आपकी कड़ी जो है वो उसकी स्टीम थोड़ी सी निकल गई हो और वो नीम गर्म हो, तो उसके अंदर आप गरम गरम पकौड़े डाल लें, या फिर कड़ी बेशक उबल रही हो लेकिन पकौड़े थोड़े से ठंडे हो जाएं, तब आप उनको कड़ी में शामिल करें। तो पकौड़े जो हैं वो अगले दिन भी कड़ी के अंदर साबुत ही रहेंगे और थोड़ा सा क्रिस्प भी रहेगा उनका, बिल्कुल वो अंदर घुल नहीं जाएंगे। और एक और मज़े की टिप ये है कि कड़ी को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप पकौड़े डाले बगैर कड़ी की जो बेस होती है वो तैयार कर लें और उसके बाद इसको कंटेनर्स में डाल के आप फ्रीज़ कर लें। तो जब भी आपने खानी हो आप निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट करें, उसको अच्छे तरीके से गर्म करें, फ्रेश पकौड़े बना के उसमें डालें और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें, तो आपकी बिल्कुल ताज़ा कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो फिर जब आप मेहनत करने ही लगे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें ताकि आप 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकें। एक बार के लिए आप फ्रेश यूज़ कर लें और दूसरी दफ़ा के लिए आप फ्रोज़न निकाल के तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और ये टिप्स भी आपके काम आएँगी। आपके घर में कढ़ी जो है वो किस तरह शौक से खाई जाती है, चावल के साथ या रोटी के साथ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कढ़ी की जो तस्वीरें हैं वो शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।